गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन। मैं स्वागत करता हूं आप सबका इस चैनल में। सबसे पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं उसका पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसी इंटेंशन के साथ मैंने अपने इस चैनल को शुरू किया है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोमेंट, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के डिस्कशन का टॉपिक हमारा कुछ ट्रेडर साइकोलॉजी से रिलेटेड है। साइमल्टेनियसली ये भी हमारी कोशिश होगी कि साइकोलॉजी की बात करते करते हम कुछ मार्केट के टेक्निकल एस्पेक्ट को भी सीख पाएँ और अपनी नॉलेज को थोड़ा थोड़ा इन्हांस करते चलें। शुरुआत करता हूँ एक छोटी सी स्टोरी के साथ। प्लीज़ पार्टिसिपेट करें। फ़र्ज़ कीजिए कि एक बहुत बड़ा समंदर है और उस समंदर में तरह तरह की मछलियाँ सब साथ साथ रह रही हैं। छोटी, बड़ी, मीडियम और बड़ी, सबसे बड़ी व्हेल मछली वगैरह वगैरह। जो व्हेल मछली है उसका जो भोजन है, जो उसका खाना है, वो सब छोटी छोटी मछलियाँ हैं। उसके अलावा कुछ नहीं। व्हेल मछली ने भी वहीं रहना है, छोटी मछलियों ने भी वहीं रहना है और छोटी मछलियों ने अपनी जान भी बचानी है और वहाँ पर रहना भी है। और व्हेल मछली ने अपने आप को सर्वाइव करने के लिए उन छोटी मछलियों को खाना है। छोटी मछलियाँ जो हैं वो बड़ी व्हेल मछली का भोजन है। व्हेल मछली रोज़ सुबह चलती है एक डायरेक्शन में और अपना जो जो उसके रास्ते में आती है छोटी मछली वो सबको अपना उन सबको अपना खाती चलती है। यही प्रकृति का नियम है, जीवन है, ऐसे ही चलना है और इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें कुछ हमारे लिए नया नहीं है। व्हेल मछली का जब भूख लगती है, और ये उसका सुबह शाम का प्रोसीजर है, सुबह शाम का उसका प्रोसेस है, उसको अपने आप को जीवित रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए छोटी मछलियों को खाना ही पड़ता है। उसके बिना उसकी गाड़ी नहीं चलती। अब एक छोटा सा सवाल। वो सवाल कुछ ऐसा कि जो छोटी मछली है वो अपने आप को जीवित भी रखना चाहती है, जिंदा भी रहना है उसने, रहना भी उसी पानी में है, रहना भी उस समंदर में है। तो वो ऐसा कुछ क्या करे कि वो, ये तो तय है कि अगर वो कुछ नहीं करेगी, वो अपना जीवन वैसे ही वहाँ पर तैरती रहेगी बिना अपनी प्रोटेक्शन के, बिना कुछ सोच विचार के, तो देर सवेर बड़ी मछली उसको खाई जाएगी। तो सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या कुछ ऐसा वो कर सकती है, क्या वो थोड़ा सा दिमाग अपना किसी तरीके से लगा सकती है कि वो बच जाए। सवाल अजीब हो सकता है। मैं समझ सकता हूँ कि मछली ऐसा नहीं सोचती होगी, अपने आप को बचाने के लिए वो शायद इस हद तक जाकर के दिमाग नहीं लगाती होगी, पर स्टोरी है। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि आप एक मिनट के लिए विचार करें कि क्या वो कुछ ऐसा कर सकती है कि व्हेल मछली पूरी ताकत लगाने के बाद भी उसको ना खा पाए। मैं 10 मिनट के लिए अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ, चुप करता हूँ और आपको सोचने का मौका देता हूँ कि आप भी एक मिनट के लिए सोचें कि छोटी मछली ऐसा क्या करे कि व्हेल मछली उसको किसी भी कंडीशन में खा ना पाए, पकड़ ना पाए। विचार कीजिए। 10 सेकंड के बाद हम वापस फटाफट से, मैं यही हूँ, 10 सेकंड में हम इस डिस्कशन को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। चलिए, मेरी समझ कुछ ऐसा कहती है कि व्हेल मछली से बचने का छोटी मछली के पास सिर्फ एक ही तरीका है। वो कहीं पर भी अगर छुप जाती है तो व्हेल मछली देर सवेर उसको पकड़ लेगी। वो किसी पत्थर के नीचे इधर उधर कहीं पर छुपने की कोशिश करती है तो शायद व्हेल मछली से बच नहीं पाएगी। बाकी जगह एक और था बीच में। अब बचने का मेरी समझ कहती है छोटी मछली के पास सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये कि छोटी मछली व्हेल मछली की पीठ के ऊपर चढ़ करके बैठ जाए और चिपकने की कोशिश करे। विचार कीजिए, क्या व्हेल मछली अपना मुंह जो है अपनी पीठ पर मार पाएगी, अपनी गर्दन पर मार पाएगी? चांसेस कम है। हाँ, ये एक छोटी मछली का स्किल इतना होना चाहिए, इतनी ताकत उसमें होनी चाहिए कि वो व्हेल मछली की पीठ पर चढ़ करके बैठ जाए और उसके साथ उसको वो चिपक जाए। अब व्हेल मछली जितना मर्जी इधर उधर अपना घूमती फिरती रहे, पूरी ताकत लगाने के बाद भी जब तक व्हेल मछली छोटी मछली को गिरा नहीं देती पानी में, तब तक एक बात की तो गारंटी है, जब तक छोटी मछली उसकी पीठ से उतर करके पानी में गिर नहीं जाती, अपने अपने आप नहीं गिर जाती, खुद नहीं छलांग मार देती, या बड़ी मछली हिला करके शेक करके उसको गिरा नहीं देती, तब तक एक बात की तो गारंटी है कि व्हेल मछली पूरी ताकत लगाने के बाद भी अपनी पीठ पर बैठी हुई चीज को खा नहीं पाएगी। अगर सहमत हैं तो भी कमेंट करें, सहमत नहीं है
तो भी कमेंट करें। आगे चलते हैं। अब इस स्टोरी का हमारी स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में, जो भी हम करते हैं स्टॉक मार्केट में, उससे क्या रेलेवेंस है, वहाँ पर ये कैसे काम आ सकती है, इस इंफॉर्मेशन को हम एज अ ट्रेडर, स्पेशली एज अ रिटेल ट्रेडर, अपने लिए कैसे इसको हेल्पफुल साबित कर सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन हमारे साथ कैसे काम आ सकती है। अब आ जाते हैं हम स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट के इस बड़े समंदर में हम हैं छोटी छोटी मछलियाँ, और जो बड़े बड़े लोग हैं वो बड़े बड़े लोग हैं, एफआईज हैं, डीआईज हैं, ऑपरेटर्स हैं, स्मार्ट मनी है, ए हैं, बी हैं, सी हैं, वो कोई भी हो सकते हैं जिनके पास ज़्यादा धन है, जो ज़्यादा धन, ज़्यादा समझ, ज़्यादा अकल, ज़्यादा स्किल, ज़्यादा मैन पावर के बेसिस पे इस मार्केट को चलाने की कोशिश करते हैं। काम उनका वही है। वो तभी फल फूल पाएंगे, तभी उनका पेट भरेगा जब वो हमारे जैसी छोटी मछलियों का पैसा खाएंगे। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, जो फ्यूचर मार्केट होती है वो ज़ीरो सम गेम होती है। ज़ीरो सम गेम का मतलब है कि फ्यूचर मार्केट में कभी भी पैसा बनता नहीं है। हो सकता है ये टर्म भी आपके लिए एक नया टर्म हो। फ्यूचर मार्केट में कभी भी पैसा बनता नहीं है। फ्यूचर मार्केट में सिर्फ पैसा एक्सचेंज होता है। इट इज़ ओनली अ ट्रांसफ़र ऑफ मनी। फ्यूचर मार्केट में रिटेल ट्रेडर की जेब से पैसा निकल जाता है, और बड़े प्लेयर्स जिनका मैंने अभी जिक्र किया, ए बी सी, स्मार्ट मनी, एफ आई डी आई, वॉट नॉट, उनकी जेब में पैसा चला जाता है। जो एफ आईज हैं, डी आईज हैं, स्मार्ट मनी हैं, वो बड़ी मछलियाँ हैं। हम सब छोटी छोटी मछलियाँ हैं। तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिससे हम खाए ना जाएं? से मतलब है हमारा पैसा ना बर्बाद हो, हमारा पैसा ज़ीरो ना हो जाए, और हम जिंदा भी रह जाएं इस समंदर में, और धीरे धीरे करके फल फूल जाएं, और मे बी वन डे हम भी शायद कोई एक ठीक ठाक सी बड़ी मछली बन जाए। बेल मछली बनना हमारा टारगेट नहीं है, हम बनना भी नहीं चाहते और शायद बन भी ना पाएंगे, पर हाँ, क्या कुछ हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं? तो मेरी समझ कहती है हाँ, करना हमें वही है जो छोटी मछली ने किया। हमें भी बड़ी मछली, मतलब बड़े प्लेयर्स, मतलब स्मार्ट मनी की पीठ पर चढ़ करके बैठ जाना है। मतलब हमें भी उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करना है। ये एक छोटा ब्रह्मास्त्र जो आपके बहुत काम आ सकता है। अगर आप ये जान जाते हैं, अगर आपके पास इतना स्किल हो जाता है कि आपको ये पता चल जाए कि जो स्मार्ट मनी है, बड़ा पैसा है, किस तरफ जा रहा है, आप कुछ ना करें, आप सिर्फ स्मार्ट मनी को फॉलो करें, आप उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो करें, वो अपने आप ही आगे आगे बढ़ता जाएगा और आप उसके पीछे चलते चले जाएं। और मैं समझता हूँ कि ये बात शायद आपने 500-1000 बार सुनी होगी कि फॉलो द स्मार्ट मनी। मैं समझता हूँ, और मैं भी ये कोशिश करूँगा कि अगर आप इस वीडियो में बने रहते हैं मेरे साथ, तो मैं आपको एक छोटा सा एक ऐसा टूल दे दूँ, एक टेक्निकल इंडिकेटर दे दूँ, एक ऐसा स्किल दे दूँ जिससे आप, मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर आप उस चीज़ को समझ गए तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप स्मार्ट मनी के पीछे चलना शुरू कर देंगे। मैं वही कोशिश करता हूँ, और वो मैं आपको अभी 2 मिनट के बाद में शेयर कर दूंगा। सिर्फ मेरे साथ आप बने रहें, मैं अपनी स्टोरी को कंक्लूड करता हूँ। जिस तरह से छोटी मछली सिर्फ बड़ी मछली की पीठ पर चिपक करके, उसके ऊपर चढ़ करके, बैठ करके अपने आप को बचा सकती है, बिल्कुल इसी तरह से अगर हमें मार्केट में रहना है, सरवाइव करना है, लॉसेस को कंट्रोल करना है, यहाँ पर अपने करियर को बनाना है, तो पहली चीज़, हम बड़ी मछली से लड़ करके इस गेम को तो नहीं जीत पाएंगे, ये तो गारंटी है। बड़ी मछली मुंह खोल करके आएगी और हम सारे के सारे बड़ी मछली के मुंह के अंदर, और हमारा वहीं पर सब कुछ स्वाहा। बचने का, चलने का, सरवाइव करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है कि बड़ी मछली मतलब स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को फॉलो करें। आपने बहुत बार ये सुना होगा, फॉलो द ट्रेंड, ट्रेंड इज़ अ फ्रेंड, नेवर फाइट अ ट्रेंड। वो सब यही बातें हैं। मतलब जिस तरफ ट्रेंड चल रहा है, मतलब जिस तरफ बड़ा पैसा चल रहा है, क्योंकि समझिए जहाँ पर बड़ा पैसा चलेगा, बाजार उसी तरफ चलेगा। अगर बड़ा पैसा बाजार में शॉर्ट करना शुरू कर देगा तो बाजार में मंदी आ जाएगी। बड़ा पैसा कहीं पर बाय करना शुरू कर देगा तो बाजार में तेजी आ जाएगी। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपना स्किल इतना डेवलप करें कि हमें ये पता चल जाए कि जो बड़ा पैसा है वो किस तरफ चल रहा है। आई होप आप मेरी बात से सहमत होंगे, समझ गए होंगे कि अगर हम ये पता कर पाएँ कि बाजार किस तरफ चलने को तैयार है, मतलब स्मार्ट मनी ने अपना रुख किस तरफ कर रखा है, तो हमने करना उसके बाद कुछ नहीं है, हमने सिर्फ स्मार्ट मनी को फॉलो करना है। पहला, अगर हम फॉलो करेंगे, स्मार्ट मनी की पीठ पर चढ़ करके बैठ जाएंगे तो हमें खाएगा कैसे? दूसरा, हम बाय डिफ़ॉल्ट ही हमेशा ट्रेंड में रहेंगे।
हम कभी भी आउट ऑफ द ट्रेंड होंगे ही नहीं, हम गलती से भी कभी भी कॉन्ट्रा ट्रेड लेंगे ही नहीं। अब आई बात उस टूल की, उस इंडिकेटर की जिसको मैं यूज़ करता हूँ। मैं चाहता हूँ उस पर आप अपनी नॉलेज थोड़ी सी इनहेंस करें। वो टेक्निकल टूल जो है, वो एक इंडिकेटर जो है, वो आपको हेल्प करेगा ये जानने में कि मार्केट में स्मार्ट मनी किस तरफ जा रही है। उसको फॉलो करके आप हमेशा ट्रेंड में रहेंगे। आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि ट्रेंड किस तरफ है। आप उसको देखें और बस आपको ये पता चल जाएगा कि स्मार्ट मनी ने अपना मुंह किस तरफ कर रखा है। आपने करना कुछ नहीं है। स्मार्ट मनी का मुंह जिस तरफ है, आप अपना बायस कभी ना बनाएं। आप मार्केट में ये सोच करके कभी ना एंटर करें कि आप लॉन्ग हैं या आप शॉर्ट हैं। आप बाजार से पूछें, आप स्मार्ट मनी से पूछें कि भाई तुम बताओ, तुम लॉन्ग हो या शॉर्ट हो। अगर तुम शॉर्ट हो तो हम तुम्हारे साथ शॉर्ट हैं, हमने तुम्हारी पीठ पे चढ़ के बैठना है। और अगर तुम लॉन्ग हो तो फिर हम तुम्हारे साथ लॉन्ग हैं, क्योंकि हमने तुम्हारी पीठ पर चढ़ करके बैठना है। क्योंकि हम ये बात समझ चुके हैं भैया कि आप हो बड़ी मछली। अगर हम आपके सामने आ गए गलती से, तो ये तो पक्की बात है कि आपने हमें खा जाना है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम जीवन में भी आपके सामने कभी ना आए। हम हमेशा आपके पीछे पीछे चलें, हम आपके फुटप्रिंट्स को फॉलो करें। आप जहाँ पर जाएं हम वहाँ पर जाएं, आप रुक जाएं तो हम रुक जाएं, क्योंकि हम तो आपकी पीठ पर चढ़ के बैठे हैं। हमने अपनी अकल लगानी नहीं है। अगर आप ऊपर की तरफ भाग रहे हो तो हम आपके साथ ऊपर हैं। आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो साहब हम आपके साथ नीचे हैं। आप रुके हो तो हम रुके हैं। आप शेक कर रहे हो तो हम आपके साथ शेक कर रहे हैं। एज सिंपल एज दैट। अपना बायस कभी ना बनाएं, बाजार से पूछें। और जब मैं कहता हूं बाजार से पूछें तो उसका सीधा सीधा मतलब है उस बड़े पैसे से पूछें कि बताओ भैया तुम्हारा मूड माहौल क्या है। अगर तुम्हारा मूड है ऊपर तो हम भी हैं ऊपर, तुम्हारा मूड है नीचे तो हम भी हैं नीचे। ये हो गई सारी बात एक ट्रेडर साइकोलॉजी इंप्रूव करने की। अब वो टूल, वो इंडिकेटर जिसके दम पर आप ये मार्केट में पता कर पाएंगे कि भैया बाजार का रुख कहाँ है। उसके लिए आप अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर जाएं। आप जो भी टाइम फ्रेम, वैसे तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर उसको लगाएं, तो आपको इंडिकेटर आपको मार्केट की डायरेक्शन का इमीडिएट बेसिस पे पता चल जाएगा। वो इंडिकेटर है फ्रैक्टल एंड एलिगेटर इंडिकेटर। वो बिल विलियम ने बनाया है। एक लेजेंडरी ट्रेडर है, अब एक्सपायर हो चुका है, अब इस दुनिया में नहीं है। उसने कई ऐसे टूल्स, ऐसे इंडिकेटर्स दिए। मैं चाहूँगा कि अगर आपको मेरी बात थोड़ी सी समझ आई तो आप यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगे। इंडिकेटर, एलिगेटर, फ्रैक्टल, फिर बोलता हूँ तसल्ली से, फ्रैक्टल, एलिगेटर इंडिकेटर। आप इसके वीडियोस को देखें, किताबें पढ़ें, मैटर को रीड करें, अपनी नॉलेज को एनहेंस करें और ये समझने की कोशिश करें कि वो जो एलिगेटर और फ्रैक्टल इंडिकेटर है वो आपको कैसे हेल्प करता है ये आइडेंटिफाई करने में कि बाजार का रुख किस तरफ है। मतलब स्मार्ट मनी किस तरफ जाना चाहती है। मतलब बड़ी मछली का मूड माहौल क्या है, आज वो कहाँ जाएगी। करना आपने कुछ नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट मनी को फॉलो करना है। बाकी काम स्मार्ट मनी अपने आप कर देगी। आप सिर्फ उसकी पीठ पर चढ़ करके बैठ जाइए। और मैं आपको अपने 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप फ्रैक्टल इंडिकेटर को ठीक से समझ जाते हैं, आप उसको समझने के लिए अपना कुछ टाइम लगाते हैं, तो आप कभी भी डायरेक्शन के अगेंस्ट तो जीवन में नहीं होंगे। ये मेरी गारंटी है। मैंने इस पर काफ़ी समय काम किया है। मैं इसको ट्रेड लेने क्लोज करने में यूज़ करता हूँ, तो ये मेरा फ़र्ज़ था कि ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता। आज की बात मेरी मोटा मोटी यहाँ पर कंक्लूड होती है। मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट के साथ और आगे बढ़ना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी बात समझ आती है, अगर आपको लगता है कि मैं आपके ट्रेडिंग जर्नी में, ट्रेडिंग करियर में कुछ स्किल, कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ और यही मेरी इन्फॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सकती है, तो प्लीज़ आप मेरी इस इन्फॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, उस भाई तक पहुँचा दीजिए जो बेचारा यूट्यूबर्स के, टेलीग्राम ऑपरेटर्स के टिप्स ले लो, ट्रिक्स ले लो, कॉल ले लो, पुट ले लो के चक्कर में बेचारा फंसा हुआ है। शायद उससे बाहर निकल जाए, अपना पैसा बचा सके और अपनी नॉलेज, वैल्यूएबल नॉलेज, इस वीडियो से कुछ इनहेंस कर सके। मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद। मैं कोशिश करूँगा फिर दोबारा मिलूँ, कुछ सेंसिबल बात करूँ, आपकी वैल्यू को ऐड करने की बात करूँ और आपकी ट्रेडिंग जर्नी को स्मूथ करने में आपकी हेल्प करूँ। प्लीज़ टेक केयर। थैंक यू। बाय बाय एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे। थैंक्स अ लॉट।